राधे राधे। जोर से बोला करो। कुब्जा बड़ी सुंदर हो गई और हर ने कुब्जा से जोड़ी अपनी प्रीत और ब्रज में छोड़ी राधे का। हर ने कुब्जा से जोड़ी अपनी प्रीत वो रोती छोड़ी राधे का। हर ने नया किरदार शुरू होता है सरकार का। यहां से शुरुआत होती है नए जीवन की। तालियां बजाएं गाएंगे। कुब्जा से जोड़ी अपनी प्रीते भटकाई दई गोरी राधे का। ये जीवन है, यहां से शुरुआत होती है। कुब्जा ने कहा मेरे घर पधारो। भगवान ने कहा संकल्प ले चुका हूं कुब्जा, सूर्यास्त तक पानी नहीं पीना मुझे। मैंने संकल्प लिया है जब तक कंस को मार नहीं दूंगा जल पान करूंगा नहीं। आज बहुत बड़ा कार्य है। सुदामा नाम के माली ने माला पहनाई, तिलक लगाया और प्रभु उसमें धनुष यज्ञ में प्रवेश करते। ये धनुष मैंने बताया था ना, कल परसों बताया था शायद, ये शिव जी का ही धनुष है। शिव ने कह दिया तो जो इसको तोड़ देगा वो भगवान जी है, इसलिए भगवान जी ने इसका खंडन किया। और जो इसको तोड़ा कंस समझ गया भगवान नहीं है। अब देखो किसी ने पा दिया वो तो टूट गया धनुष, वो टूट गया। अरे भैया, अरे ये करो ऐसे करो, मतलब तैयारी अभी भी है। सबको मालूम है मरना है। चिता देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, महल बनाता है ऐसे जैसे हरदम यहाँ मकाम। सुमाया तेरी अजब कठिन है राम। ये अंदर के कंस को तो मारना ही पड़ेगा। मालूम है मरना है तो फिर इतना बड़ा लंबा ताम झाम काय की चल रही है भैया, है जी? काय की ताम झाम है ये अंदर के कंस को मारो। जिस कंस के लिए नाक तो दिखती है, मैंने एक दिन बोला था ना, हम किसी की नाक देखे, सुंदरता देखे, ओहो क्या नाक है, क्या नाक है, ऐसे लगता तोता जैसी नाक है। नाक तो दिख रही है, नाक के अंदर जो आता है वो दिख रहा है, वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। नाक के अंदर वाला आ जाए तो थोड़ा भाई साहब, क्या आंखें उसकी, क्या आंखें, क्या कमाल की। ऐसे लगता है आंखें, आंखों में वो आ जाए कीचड़। तो अभी फ्लू हो आया था ना, फ्लू, तो जिन्हें आंखों में दुनिया नजर आती थी, झील, वो ये मरो क्या लगे, झील सी आंखें। हम बोले अब देख ले फ्लू हो गया है। देख तो देखते नहीं आगे तो ना, अंदर क्या है वो नहीं दिखता, वो देखो ना। हाड़ मांस हड्डी के ढेर पे टिका हुआ है चाम। अंदर के कंस को मारो, जैसे खूबसूरती दिख रही है। हाड़ मांस हड्डी के ढेर पे टिका हुआ है चाम, और देख के इसकी सुंदरता हो जाती नींद हराम। सुमाया तेरी अजब कठिन है राम, है राम। सुमाया तेरी अजब कठिन है। मरना है निश्चिंत है, लेकिन कंस का इंतजाम देखो। 10,000 के हाथियों की ताकत है, कोवलिया वीर में खड़ा कर दिया। हाथी है, ससुराल से मिला था, देखता हूं इसको। और जब तुझे ये पता चल गया ये भगवान नहीं है, तो हाथी क्या, हाथी का बाप खड़ा कर दे। मानता थोड़ा ही आदमी, इंतजाम तो करेगा, मैं देखूंगा। आप सुनो ये करो वो करो। भगवान ने ऐसा फुटबॉल की तरह खुदा का पट्टा मारा, हाथी के पत्ता ही ना पड़े। कंस बोला क्या करता ये तो खेल रहा है। मुष्टिक चाड़ूल हाथी को मरते ही समझ गए कल्याण का समय आ गया है। ये भक्त हैं। मुष्टिक पता है ना, किसी में ऐसे करके मुष्टिका को मार दे तो दम निकाल दे, मुष्टिक यूं फोड़ देता है। चाड़ूर
दम। इसलिए दो बड़े खतरनाक है। कृष्ण बलराम दोनों भाई हैं, एक शेष है और एक विष्णु है। कौन संभालेगा इनकी ताकत महाराज? एक वार्निंग दी दोनों को, देखो हमारी दुश्मनी आपसे नहीं है, लेकिन अगर आप बीच में रुकने का प्रयास करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ जोड़ करके कहा सरकार तो हम तो मरना ही चाहते हैं। ऐसे खेले खेल में यूं उड़ा दिए दोनों जिससे दुनिया घबराती थी। जितने भी लोग बैठे हैं ना, उनका अगर हाल देखें, स्थिति यह है जो बुजुर्ग हैं उन्हें बालक नजर आ रहे हैं, जो जवान है उन्हें भाई नजर आ रहे हैं, और जो भक्त हैं कृष्ण में उन्हें भगवान नजर आ रहे हैं। और उन्हीं कृष्ण में कंस को अपनी मृत्यु नजर आ रही है। भगवान आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कंस को जैसे हजारों तरफ से भगवान उसको खींच रहे, हजार तरफ से कृष्ण आ रहे हैं। और ये सच्चाई है, ये अपशगुन मरने से पहले जरूर दिखाई देंगे। और सुनो यहां जितने लोग बैठे हो, अपशगुन दिखाई देने लगे, समझ लेना अब दी एंड होने वाला है। जल में शास्त्र में जो कुछ नियम बताए वो सुन लो। जल में, दर्पण में शरीर दिखाई दे परंतु पूरा शरीर न दिखाई दे तो समझ लेना 6 महीने के अंदर मृत्यु निश्चित है। मृत्यु करीब खड़ी है। ये चंद्रमा है, रात को देखते हैं, चंद्रमा है या तारे हैं, एक की जगह दो दो नजर आने लगे तो समझ लो कटेगा ही टिकट। ऐसा ना हो कि आंख में ही दिक्कत आ गई हो, उसको दो दो नजर आए तो कोई मर गए, अब अपना इलाज करवा रहे। व्यासी कह रहे हैं वो को प्रॉब्लम ना हो आंखों में। अच्छा, कानों में हम अंगुली ऐसे लगाते हैं, कभी भी ऐसे करके कानों में अंगुली लगाएं तो ऐसे लगता ना एक वाइब्रेशन टाइप लगता है ना। कानों में अंगुली लगाने पर ये वाइब्रेशन गुंग गुंग की जो आवाज है वो न सुनाई दे। करीब खड़े हैं बिल्कुल आप। हाँ, ऐसे करके यूं देखते ने, ऐसे करके ऐसे देखते ना तो नाक का टो दिखाई देता है। और ऐसे करके अपनी आंखों से अगर नाक का टो न दिखाई दे, अभी मैं चेक करो घर जाके कर लो, न दिखाई दे नहीं हूं, 8 दिन की कहानी रह गई है। सपने में प्रेतों के साथ में रहना, सपने में प्रेतों के साथ में नाचना मृत्यु सूचक है। गधे पर चढ़कर दक्षिण की तरफ की यात्रा करना मृत्यु सूचक है। शरीर पर तेल लगा हुआ है, शरीर तेल से तर है, नग्न होकर के कहीं जा रहे हैं, सपने में देख रहे हैं तो समझ लेना। हाँ, ये चीज छुपती नहीं है, ये हमारे लिए संकेत होते हैं। और कंस को ये जितने सब ऑलरेडी एंट्री कर चुके, तो कंस बोला हो गया काम, हो गया। सल कौशल है, उद्धार किए प्रभु ने। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। अगर ऐसे सपने दिखाई दे तो घबराना मत। हाँ, एक दिन तो छोड़ना ही है, क्या प्रॉब्लम है। और फिर टेंशन का एक ही है, जो इस रिजेक्ट बॉडी को हमसे ले रहा है वो नई बॉडी भी तो दे रहा है, तो हम काहे को टेंशन करें। टेंशन तो करते हैं कंस जैसे, सब कुछ होने को छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वैसे ही हाथ चला रहा है। और 60 फीट ऊंचे सिंहासन से नीचे गिरा, भगवान ने पकड़ा और पकड़ के पैर धपाक यूं मारा, उठा के यूं मारा। क्यों?
हड्डी हड्डी तोड़ दी। 6 बार मारा, 6 बार में क्या बचा होगा? कंस अब तो यूं रो रहा है, भैया अरे तुम्हें मार रहा है तो मार दो, ये सिखाई को मार रहे हो। भगवान ने हड्डियों का मलीदा बना दिया। भगवान बोले याद कर, तूने एक एक करके 6 देवकी के 6 पुत्रों को मारा था और यूं ही पटक के मारा था। दर्द हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? वो दर्द महसूस कर। तुझे दर्द हुआ जब तुझे पटक के मारा। जिसका नवजात शिशु जमीन पर गिर के तूने गिरा के मारा होगा, उस बच्चे पर क्या बीती होगी? वो दर्द, वो पीड़ा। इसीलिए दर्द देने से पहले ये सोच लो कि एक दिन ये हमें भी भुगतना है। तभी तो कहते हैं ऐसा इतना बुरा मत करो जो तुम घूमने दुनिया में पठाया था तो तुमने कुछ ना कहा, वापस जो बुलाया तो बुरा मान गए। तुमने दूसरों को दुख दिया तो अच्छा लगा, और जब तुमसे बदला लिया गया तो बदला तो देना पड़ेगा। धोखा दोगे धोखा मिलेगा, दर्द दोगे दर्द मिलेगा। बड़ी सीधी सी बात है। अब ये तुम डिसाइड कर लो कितना सह सकते हो, उतना ही दूसरों को दो। अब कंस कह रहा ना ना छोड़ दो, भगवान बोले कैसे छोड़ दूंगा, सारे बदले लेने। बहुत से लोग देखे होंगे तुमने, जीवन 6-6 महीना 3-3 साल हो गए, चारपाई पे पड़े पड़े रो रहे, भगवान से कह रहे भगवान अब तो तू प्राण निकाल ले। और हम लोग या पारिवारिक लोग जो मोह में कहते भगवान बड़ा बुरा कर रहे हैं, ऐसे तो प्राण ले ही ले। भगवान कहते कैसे ले लूं, बकाया बहुत है। इसने जो किया है वो भोगना तो उसको पड़ेगा। अब इसमें किसी की रिश्वत चलनी नहीं है। समझ गए ना? हम लोग ऐसा न करें जो हम जब भोगे तो हमें दर्द हो। हल्का सा कपड़ा गंदा हो वॉशिंग मशीन में डालने से धुल सकता है, थोड़ा ज्यादा हो तो उसको ज्यादा घिसना पड़ता है। और जब घर में साफ ना हो तो कहां जाता है? धोबी के पास में। अब जाता है स्पेशलिस्ट के पास, और स्पेशलिस्ट क्या करता है? गलाता है। और गलाने के बाद में ना उसके पास में कुटाई करता है। और पहले तो ऐसे करके यहां पकड़, फटे फट जा और बचे बचे जा। ऐसे ही इतने कर्म गंदे ना हो, इतनी चुनरिया गंदी मत करो जो पटक पटक के धोनी पड़े भगवान को। अब पटक पटक के धोंगे तो रोगे बहुत, मर गए होए, अरे भैया भगवान, अरे हमारा होगा भैया, हमारा भैया, हमारा भैया। अगर नेकात धब्बा आ जाए तो वॉशिंग मशीन इतने रखो जो भगवान इकट्ठा करके डाल देंगे, लिख दोगे कहेगा और साफ कहेगा। ठीक, बोलो राधे राधे। आहा, जीवन की चादर में तेरे दाग लगे कितने। गा लो, 2 लाइन गाएंगे। जीवन की चादर में तेरे दाग लगे कितने, जीवन की चादर में तेरे दाग लगे कितने, जीवन की चादर में तेरे दाग लगे कितने। ओ जीवन की चादर में, जीवन की चादर में तेरे दाग लगे कितने। भगवान के साबुन में, भगवान के साबुन में हे झाग भरे उतरे, भगवान के साबुन में हे झाग भरे उतरे। इसलिए भैया हल्को कपड़ा गंदो है जा तभी धोपा ले, ज्यादा गंदो है जाओगे तो फटू जावे वो, धो तो धो। इसलिए संतजन कहते हैं सत्संग का साबुन लगाओ, भागवत का साबुन लगाओ, कथाएं सुनो, संतों का संग करो, तो वो समय समय पे साफ होता रहेगा। और ज्यादा गंदो मालूम हो तो ड्राई क्लीन करवा लो। जीवन की चादर में, जीवन की चादर में हैं दाग लगे जितने, भगवान के साबुन में,
भगवान के सावन में हे झाग भरे उतने, भगवान के सावन में झाग भरे उतने। जय हरि। क्या तेरी कहानी है, क्या जोर जवानी है, क्या तेरी कहानी है, क्या जोर जवानी है, क्या तेरी कहानी है, क्या जोर जवानी है, क्या तेरी कहानी है, क्या जोर जवानी है। कितने आए यहाँ पर ताकत दिखाने वाले, मैं ये मैं वो, जो तू जवानी दिखा रहा ना, जो ताकत दिखा रहा है। कितने यहाँ पर आए, कितने यहाँ पर आए, कितने यहाँ पर बैठे, कितने आए और कितने हैं, कितने यहाँ पर आए, कितने यहाँ पर बैठे, और कितने यहाँ पर बैठे। और भाव से बोलेंगे, मिट्टी में दबे कितने, कितने यहाँ पर बैठे, मिट्टी में दबे कितने, कितने यहाँ पर बैठे, मिट्टी में दबे। जीवन की चादर में, तो जीवन की चादर में तेरे दाग लगे कितने, भगवान के सावन में अरे हैं झाग भरे उतने। जय जय श्री राधे। उठा उठा के ऐसा पटक पटक करके कंस को मारा, शरीर परित्याग किया कंस ने। देवता लोग फूलों की वृष्टि कर रहे हैं, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम। अगन मगन आज मगन धरतिया, आज तो पृथ्वी भी झूम रही है। देख देख श्याम जी की सावरी सूरती, हरि देखो हरि देखो, ललना की आंखें बड़ा प्यारा मोहना। आए है, इसको देखो, इतने मस्ती में इतने जय जयकार हो रहा है। भगवान ने जेल के फाटकों को खोल दिया। 11 वर्ष 56 दिन बाद जिस माँ बाप ने जन्म दिया उनसे मिले, जाने कैसे राखत होगी 12 राजकुमार। जिसको एक कल्पना करती थी न देवकी, जो कभी कभी सिहर उठती थी, लाल मेरो रोवत होएगो कि भूखो सोवत हो, कन्हैया मेरा सो रहा होगा, रो रहा होगा, बस वो पागल आ जाएंगे। किसी ने जाके कहा ना जेल में, माता कमाल कर दिया। बोले क्या? बोले कोई कृष्ण कृष्ण करके आए हैं, कृष्ण और बलराम। कहां से? वहां से आए बताते, बोले गोकुल वृंदावन से। बता ना वो उन्होंने कंस को मार दिया। वसुदेव देवकी के गले से लिपट के रो पड़े, आ गया मेरा बेटा। कन्याला जसुदा की मेरी गोदी में लाडारी। बुद्ध नहीं याद आ रहा है? अरे कंस दुष्ट ने आके वो पत्थर से दे मार, ये वही है। सुनी गो सुनी गोदी मेरी हो गई, रह गई मैं मनमार। लाल मेरो रोबत होएगो के भूखो सोबत होएगो। अरे पंख जो होते
मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरो जियराया बे बहे दूध की धार, लाल मेरो रोब तो वो भाव वो बेहल वो देवकी को अब एक क्षण नहीं, अब तो आ जाए और मैं मिल लूं। मैं देखो तो सही। अब भगवान जब जेल में प्रवेश किए, देवकी के चरणों की तरफ झुके, मां ने तो गले से लगा लिया। इतना सा गया था, ऐसे आया, मां चुम रही, तू ठीक है ना, अच्छे हो ना? हाँ अच्छा हो ना मां, मैं ठीक हूं। एक जगह खुशी होगी तो एक जगह गम भी होगा। अब तक तो पता नहीं था ना ब्रजवासियों को कि कन्हैया अपना बेटा नहीं है। अब तो वसुदेव जी ने कह दिया कि मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा। तो जेल तक जब गए कन्हैया तो जयकारे लग रहे थे, यशोदानंदन कृष्ण की जय। अब जयकारे लग रहे हैं जेल में से कि देवकी नंदन कृष्ण की जय, देवकी नंदन वसुदेव नंदन। बाबानंद बोले ये क्या हो रहा है? हाँ ये क्या है, हो रहा होगा। वसुदेव जी ने पूछ लिया नंद जी से। नंद जी ने पूछा ये देवकी नंदन कौन है? ये देवकी नंदन कौन है? बोले कृष्ण। कृष्ण देवकी नंदन है? अरे मैं तुम्हें बताया नहीं मैंने कभी। देखो मैं रात में गया था ना, तो कन्या हुई थी आपके यशोदा के, तो मैं उसको ले आया था, इन्हें लिटाया था। देखो असल में है तो देवकी का ये बेटा, लेकिन तुम्हारा ही है। वसुदेव जी ने कहा आपने पाला है, आपका ही है। अब इन सबको पता चल गया तो ऐसे करके लग रहा है। त्रिलोक जैसी संपदा हो जिसकी आंगन में भरी हुई, और उसको पता पड़े कि उसका अकेला बेटा भी उसका न था। बाबानंद हंसे बहुत, आंसू को छिपाने के लिए हंसना पड़ता है, हंसे बहुत। वसुदेव जी थोड़ा ध्यान उधर हो गया और फिर रोए सो रोए, मेरा बेटा नहीं है। भगवान सिंहासन पर चढ़ गए थे ना, चढ़ा दिए थे लोगों ने। भगवान ने दूर से देखा, मेरे बाबा नहीं दिख रहे, बाबा कहां है, बाबा कहां है? वो ऊपर से देखा तो खम्भ के पास में बैठे रो रहे। तब भगवान ने कहा सिंहासन से, सुनिए कोई भी जयकारा नहीं लगाएगा देवकी नंदन कृष्ण की जय, कोई नहीं कह सकता वसुदेव नंदन कृष्ण की जय। जयकारे लगाने तो मेरे बाबा नंद की लगाओ, जयकारे लगाने तो मेरी मैया यशोदा के लगाओ। मैं ये नहीं कहना चाहता, ना मैं ये जानना चाहता कि मैं किसका बेटा हूं, किसने जन्म दिया और कहां से क्या हुआ मुझे नहीं पता, न मैं जानना चाहता। मैं बस इतना जानता हूं, चाहे यशोदा ने मुझे जन्म न दिया हो, पर कोई मां इतना प्यार नहीं कर सकती जितना मुझे उसने प्यार किया। और कोई ये कहना भी मत मैं उसका बेटा नहीं, मर जाएगी और मैं अपनी मां के बिना रह नहीं पाऊंगा। मेरे बाप तो बाबा नंद ही होंगे। बाबा नंद का हृदय चौड़ा हो गया, मेरा बेटा मेरा नाम ले रहा है। खड़े हो गए और खड़े होकर दूर से ही आशीर्वाद दे, खुश रहे, आओ। सिंहासन में बैठाल करके स्वागत करवाया। चाहते तो राजा बन जाते, जो लोभ की तरह भगवान को सोचते हैं, जो भगवान पर इल्जाम देते हुए जरा भी नहीं सकते। चाहते तो राजा बनते, ये नियम था, राजा को मारने वाला राजा बनेगा। पर भगवान ने मथुरा के सिंहासन को ठुकरा दिया, नाना को राजा बनाया। भगवान बोले मेरी विचार से दुश्मनी है, व्यक्ति से नहीं है। आप नाना राजा बनो, राजा बना दिए। और ग्वाल वालों से कह दिया भगवान ने कि आप आने का प्रयास करूंगा, आप जाओ। ग्वालों को लगता था कि जाएंगे, पर भगवान ने 1 मिनट में कह जाओ। बाबानंद बोले बेटा मां से बोल रहा आऊंगा मैं जल्दी। पत्थर मन से, थोड़ा भारी मन से कह दिया। अब बाबा ने भी दोबारा नहीं कहा, भैया इतने दिन हमारे दर जोरे रह लो, बहुत रह लो, अब तेरे माँ बाप में बने रहे, हमें कहा खुश रहो, आशीर्वाद दे के चले।
जितना ब्रजवासी रोए ना, उससे ज्यादा भगवान रोए। ये दर्द सबको होते हैं, पर कोई कह देता, कोई कहता नहीं। उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। भगवान ने फैसला कर लिया, मैं यहां नहीं रहूंगा। शांतिपन गुरु जी है ना, वहां पहुंच गए। 64 दिन में 64 विद्याओं को ग्रहण किया। मुंडन अब हुआ है भगवान का। वृंदावन में रहे, 4 चीजें कभी इस्तेमाल नहीं की। चरणों में पादुका, सिले हुए वस्त्र, सोने का मुकुट, और बाल कभी कटाए नहीं। जीवन में त्याग जरूरी है। जो व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता, वो भूल जाए कि उसकी मंजिल उससे मिलेगी। आजकल त्याग कहां है? छोटे छोटे अवगुण नहीं छोड़ पाते हैं। त्याग कहां रहा है? आज संकल्प ले रहे हैं, कल ही तोड़ ले रहे हैं। क्या हुआ? बोले वो हमने छोड़ दिया। फिर हाँ, हमने कहा नियम कर रहा है तो हम होने बड़ा, हमने छोड़ दिया। भगवान का नियम कोई नहीं तोड़ दे। यशोदा चिल्लाती थी, डांटती थी, पामन में पादुका काय गुना पहने, मेरे घर में कोई कमी है कहा? तो कह देते हमारी गैया का पादुका पहने जो हम पहनेंगे। भाई तो नंगी नंगे घूमे तो हम नंगे पावन डोलेंगे। जान के नहीं 4 चीजें। आज मुंडन हुआ, 11 वर्ष बंधन हुआ, 64 दिन विद्या को ग्रहण किया, और अब यहां से कृष्ण का जीवन शुरू होगा, कन्हैया का ब्रेक होगा। कृष्ण में और कन्हैया में अंतर है। अंतर क्या है? जो कन्हैया है वो चंचल है, और कृष्ण है वो गंभीर है। आए हैं लौट के, उस दिन से न बात करना किसी से, अकेले में रहना। और छत पे जब चढ़ जाए तो उतरते ही नहीं आधी आधी रात तक। माँ बाप को चिंता तो होती है ना, सबको होती है, क्या बात है क्यों नहीं सुनता ये। देवकी ने जाके देखा, रात का समय है, शाम का समय, तो माँ को लगा कि ये हो सकता है इसको वो हम नहीं खिला पा रहे हैं जो ये खाता था, इसको जो आदत थी। तो माता ना वो लेके गई, क्या बोलते हैं, माखन की कटोरी अपने हाथ से, और ऐसे आवाज दी। रोहिणी पहुंच गई है ना वहीं पे मथुरा में, तो रोहिणी को पता है इनकी एक्टिविटी क्या है, क्या खाते, कैसे यशोदा। तो सारी ट्रेनिंग, एक तरह से कहा जाए पूरी ट्रेनिंग देवकी ने ली है रोहिणी से। भगवान को खिलाने पिलाने के, नहलाने धुलाने, सारी ट्रेनिंग। भगवान लौट गया तब तक देवकी भी ट्रेंड हो गई है यशोदा की तरह। ऐसे करना तब ये खाएंगे, ऐसे करती थी यशोदा। बोले कभी पहले भी नहीं खाता था। बोले तुम्हें पता ना, ये बहुत नाटक करते थे। रोहिणी कहती थी बड़ा नाटक करते थे कन्हैया, पर वो तो जबरदस्ती खिलाई करेंगे नहीं, मैं क्यों करूंगी ऐसे। भगवान छत पे, देवकी माखन मिश्री लेके गई, और जीना में से ये आवाज दी, कन्हैया। कृष्ण नहीं, कन्हैया। कन्हैया को ऐसे लगा जैसे यशोदा ने आवाज दी है। एकदम से मोड़े पीछे, मां, मैया। फिर मैया ऊपर आई तो देवकी है, एहसास नहीं होने दिया कि मुझे देख के दुख हो गया है। हाँ मैया आजा। देखना यशोदा के हाथन तो खूब खाया, आज मेरे हाथ से माखन खाऊं। भगवान बोले भूख नहीं है। मैं मुझे अच्छा नहीं लगा, आज भूख नहीं। मैया बोली काय को भूखना है, रोज यूं ही कर दो, भूखना है भूखना है, ले खाओ। और जबरदस्ती मैया ने माखन का हाथ कन्हैया के मुख की तरफ किया, और जो कृष्ण की तरफ माखन गया, ऐसे लगा जैसे मैया गर्दन के हाथ नीचे लगाए है यशोदा, और भगवान को जबरदस्ती माखन पिला रही है। भगवान हाथ पकड़ के बोले मैया, जीवन में कुछ भी करना पर मेरे सामने कभी माखन मत लाना। क्यों? मैया यशोदा हर को बुलावे, गोविंद जागो अब न खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेव। हल्का सा भी कम माखन खाता था,
वो यशोदा 1000 वैद लाके खड़ा कर देती थी, भैया मेरे लाला ने कम माखन खाया हो, या देखियो कोई बात तो ना। मैं इसको छोड़ आया। उद्धव पहुंच गए। उद्धव, अब यहाँ पे ज्ञान की चर्चा हो रही है। उद्धव ने कहा भैया से ज्ञानी को इतना प्रेम नहीं होना चाहिए, ये मोह तो मनुष्य का कारण है प्रभु। तो भगवान ने पत्र लिख दिया और भगवान ने कहा तो ले जाओ, गोपियों को समझा देना। तो उद्धव गए गोपियों को समझाने। अरे साहब, बड़ा अभिमान है ना ज्ञान पे। ज्ञान में अभिमान तो होता ही है, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। हाँ? सो जा रहा है, बहुत समय हो गया है ना। यशोदा जी के महलों में प्रवेश किया। आधा ज्ञान तो इनका यहीं खत्म हो गया जब यशोदा ने अपना, अरे साहब, जब भागवत कथा में ये प्रसंग हम बोलते हैं, क्योंकि वो समय वो जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जो 6 बजे तक की कथा वाले होते हैं, और ये समय तो ऐसा है कि कम समय का होता है। पर यशोदा का जब प्रसंग सुना, उद्धव का ज्ञान का पिटारा क्लोज हो गया। वही मां के सामने नहीं चला। लेकिन जब ये गोपियों के पास में पहुंचे, गोपियों से चर्चा हुई द्वैत पर अद्वैत पर। मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा यहां, लेकिन द्वैत अद्वैत पर चर्चा हुई, निराकार साकार पर चर्चा हुई। उद्धव कहते हैं वो निराकार है और गोपियां कहती हैं वो साकार है। यही तो चर्चा है, मुख्य उद्देश्य इनका ये है, निराकार और साकार का। उद्धव कहते आप योग करो, योग करोगी तो निराकार की प्राप्ति होगी। गोपी कहती है प्रेम करो। से चर्चा चल रही है। अच्छा, तो उद्धव ने कह दिया तुम कैसी प्रेम का हो, अपने प्रेमी की बात ही नहीं मानती, काहे की प्रेम का हो तुम। अरे प्रेमी तो वो होता है, मैंने जो, उद्धव कह रहे हैं मैंने जो पढ़ा है, प्रेमी वो होता है जो एक बार आदेश मिल जाए वही काम कर देता है। उन्होंने कहा तुमसे योग करने का, तुम इतना नहीं कर सकती। तो गोपियों ने कहा अच्छा उन्होंने कहा है तो करेंगे। हाँ, जब उन्होंने कहा तो करेंगे। लेकिन ये योग होता कैसे है? बोले आसन लगाओ। आसन लगा के बैठ गई, करो ध्यान। और जो ध्यान किया तो कौन नजर आया? वही टेढ़ी टांग वाला। गोपियां बोली ओ जा खेल मन दिखा हमें, हमें तो ऐसा कोई योग बता दे जो वो दिखे नहीं, हमें तो वो बताओ जो वो दिखे नहीं। उधो मनन भय 10-20 एक था बोले गया, अरे कान्हा ले गयो जियरा हमारे हंस हंस के, कान्हा ले गयो जियरा हमारे हंस हंस के। अब चल रहा है सत्संग, आज भी बड़े निराकार साकार की चर्चा लोग करते हैं, बड़े तोड़ जोड़ के साथ में करते हैं। मैंने एक दिन और कहा था, ये कुछ सत्संगी ऐसे हो गए, ये केवल नाम इनको सत्संग है, अक्सर ये समाज को तोड़ना चाहते हैं, हमारे हिंदू धर्म को ये तोड़ना चाहते हैं। कुछ जो राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, मुझे ये बताओ जो जिसमें राम और कृष्ण को ही नहीं मानते वो सत्संग काय का बाहर को है? काय का सत्संग है फिर वो? जिसमें राम चर्चा नहीं, जिसमें कृष्ण चर्चा नहीं, फिर काय का सत्संग रहा? नाम है सत्संग। सत्संग का मतलब क्या हो? सत्य का संग। फिर कहां सत्य का संग? असत्य का संग हो गया, क्योंकि सत्य तो राम ही है, सत्य ही कृष्ण है। सत्यम व्रतम सत्यम परंतम सत्य श्योनिम रहतम च सत्य, सत्य से सत्यम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्नः। इनके सिवा है कहां सत्य? हाँ, उसको सत्य मान लेते लोग कि कोई नहीं है, ना राम भगवान है ना कृष्ण भगवान है, मैं ही भगवान हूं, जो मैं ही हूं। एक जगह सत्संगी आए स्वामी जी निराकार वाले, बोले ध्यान करो। चेला बैठे थे, जैसे मान लो ये चामड़, यहाँ पे कोई महाराज रहते हो, वो राम की पूजा करते थे, कृष्ण को पूजते थे, वहां निराकारी आ गए। उन्होंने कहा सत्संग करना चाहता हूं महाराज। बोले कर लो। उन्होंने गांव में आवाज दे दी तो गांव को लोग काफी आ गए, भगत तेज चले, आस्था दिवा का लोग आ गए। महाराज कोई बाहर गया सत्संग करेंगे, बोले ध्यान करो। स्वामी जी ने कहा सत्संग करने वालों ने, बोले ध्यान करो। बोले काहे का? बोले घोड़े का। अब आसन लगा के सब बैठे थे, कर लिया ध्यान। बोले क्या दिखा? बोले घोड़ा।
बोले अब ध्यान करो कुत्ता। ध्यान किया, क्या देखा? बोले कुत्ता। बोले अब ध्यान करो भगवान। भगवान किया, ध्यान किया, क्या दिखा? पहले वालों से पूछो क्या दिखा? बोले भगवान दिखे। कैसे थे भगवान? वो मुरली बजा रहे थे, घुंघराले बाल थे, सांवला सा रूप था, मुस्कुरा रहे थे, पीताम्बरी पड़ी हुई। अच्छा, दूसरे वाले तुम बताओ, तुम्हें दिखे? बोला हाँ दिखे। कैसे थे भगवान? बोले बाघंबर पड़ा था, डमरू हाथ में था, त्रिशूल हाथ में था, मोटी मोटी आंखें थी। चौथे वाले से पूछा तुम बताओ। बोले हाथ में धनुष बाण था, 4 भुजाएं थी, ठीक है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे। अच्छा, स्वामी जी बोले अभी ये बताओ भगवान एक होता है कि अनेक? एक होता है महाराज। एक होता है ना? बोले हाँ एक ही होता है। एक ही होता है ना? बोले हाँ एक ही होता है। बोले ठीक है, जब भगवान एक होता है तो तुम्हें एक क्यों नहीं दिख रहा है? अलग अलग क्यों दिख रहा है? हाँ महाराज ये तो बात सोचने की, अलग क्यों दिख रहा है महाराज? बोले अलग इसलिए दिख रहा है कि भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं, साकार वो है ही नहीं। ये आपका वहम है और कुछ नहीं है, इसमें मत पड़ो। निराकार की पूजा करो, उसका कोई आकार नहीं होता, समझ गए ना? हाँ महाराज, लेकिन हमारे अरे पूर्वज पागल थे वो। हाँ ठीक महाराज, ये आए महाराज ज्ञानी। अच्छा, पब्लिक को कोई ना पता पड़ा कितना पलट जाए और कब पलट जा। हाँ ये ना कौन बताओ, जिधर इन्हें समझाओ, ठीक। हाँ ये आए ना ज्ञानी। यहाँ हमारे यहाँ 10 साल से महाराज रह रहे हैं, पूजो कृष्ण को, कन्हैया को, राम जी को, ये ज्ञानी महाराज है। तो स्वामी जी बोले मर गए, बड़ो सच्चो सत्संग करवायो। महाराज बोले अब तो मान गए ना भगवान नहीं है? बोले नहीं है। महाराज बोले तो मैं एक काम करवा रहा हूं, और करो। अब वो वाले बोले जो वहां रहते थे, साकार को जो मानते थे, बोले ध्यान करो। काई का महाराज? बोले घोड़े का ही करो। तुमने पहले घोड़े का ही करा ध्यान। क्या दिखा? बोले घोड़ा। बोले अब ध्यान करो कुत्ते का, क्योंकि दूसरे नंबर कुत्ता कोई करवाए हो तो मैं अलग का ही करवाऊं। क्या दिखा? बोले कुत्ता। बोले अब ध्यान करो अपने अपने बाप का। करो। अब लग गए बाप का ध्यान करने। महाराज जी बोले बताओ क्या दिखा? बोले बाप। स्वामी जी बोले कैसा था? पहले नंबर वाले बोले कैसे थे? वैसे ही दाढ़ी, जैसे गए बिल्कुल वैसे ही ऐसे बैठे, खेत की मेड़ पर टोपा लगाए, बहू बिल्कुल वही नजर आ रहे। अच्छा, दूसरे वालों से कहा तुम बताओ। बोले कुर्सी पे बैठे, कुर्ता धोती पहन रखा था और ऐसे ही लग रहा है जैसे। अच्छा ठीक। तीसरे वाले बोले पैंट शर्ट पहन रखी थी। बोले अब ये बताओ बाप एक होता है कि बाप बहुत होते? महाराज उल्टी बात मत करो, बाप तो एक ही होता है। बोले जब बाप एक होता है तो बाप का रूप एक जैसा क्यों नहीं होता है? इनके कुर्ता धोती वारे, इनके पैंट शर्ट वारे, इनके चिलम वारे, इनके बीड़ी वारे, मतलब बाप तो एक जैसा होना चाहिए ना। बोले महाराज जब अलग अलग बाप है, हमारे वो बाप ऐसे थे तो हम अपने बाप को ही मानेंगे ना, दूसरे बाप से हमें क्या मतलब? बोले वही तो, भगवान भी जैसा उनका रूप का तुम स्मरण करोगे वो वैसा ही नजर आएगा। तो अपने ही बाप को मानो। अगर तुम्हारी आस्था कृष्ण में है तो कृष्ण में रखो, राम में है तो राम को पूजो। राम की उपासना करते हो तुम्हें वो राममय ही दिखेगा, वो निराकार भी उसी रूप में दिखेगा। वो एक सुना ना, एक राम दशरथ को बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा और एक राम सब ही सो न्यारा। है राम रूप अलग अलग,
राम के रूप अलग अलग हो गए। किसी निराकार वाले ने ऐसे ही कर दिया, हमारे साकार वाला बोले बता, बोले राम अलग अलग हो गए ना, बोले राम अलग अलग काय को हो गए, राम एक ही है, रूप अलग अलग है, निराकार भी है वो साकार भी है, वही दशरथ का बेटा है, वही कड़कड़ में विराजमान है ना, वही राम है ना, रूप अलग अलग है। जैसे कि किसी ने कहा एक बाप तेरे अम्मा को बेटा, समझो, एक बाप तेरे अम्मा को बेटा, बोलो करो, एक बाप तेरे अम्मा को, और एक बाप तेरी नानी को जमाई है, एक बाप पति तेरी मम्मी को, और एक बाप तेरे बुआ को भाई। अब बाप कितने हुए, कितने हुए, एक हुआ ना, क्योंकि अम्मा को बेटा है तो अपना बाप, नानी को जमाई है तो वही बाप है ना, माँ का पति है तो भी वही, बुआ का भाई है फिर भी वही, मतलब रूप अलग अलग हो गए ना। ऐसे ही वो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, ब्रह्मा के रूप में अलग अलग रूप है, पर है। अब कोई तुम्हें भटकाना चाहे तो भटकोगे तो नहीं, अब फिर कोई यूं कहे ना कि ये भगवान ना है तो हाथ में हो परात फरात, हाँ कर दैयो वहां को स्वागत, बोले जावे ना जाते